हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगा और इस क्वेश्चन के टोटल 5 पार्ट हैं। तो पांचों के पांचों पार्ट मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि मैं आपका कंप्लीट एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमारा पहला पार्ट क्या दे रखा है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन में 5 इक्वेशन दे रखी है और जो पांचों की पांचों इक्वेशन है वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब होता है कि इनके आपको रूट्स निकालने हैं। रूट्स निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और फैक्टराइजेशन। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको जो मेथड यूज करना है वो आपको फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। स्टार्ट करें फिर क्वेश्चन को। तो इसका पहला पार्ट करेंगे सबसे पहले। तो देखो इसमें हमें क्या इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x-10 इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन मेथड को सोल्व करने से पहले सबसे पहले आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ए बी सी क्या होता है, अगर आपको ए बी सी निकालना नहीं आता कोई बात नहीं, मैं आपको बहुत ईजी तरीका बताऊंगा। अब देखो हमारी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे मैं आपको ए की वैल्यू निकाल के दिखाता हूं। तो एक्स स्क्वायर के आगे जो चीज लिखी हुई है ना वो आपकी ए होती है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारा एक्स स्क्वायर के आगे तो कुछ नहीं है। तो जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है, 1 होता है। तो ए की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका बी। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब एक्स के आगे जो चीज लिखी हुई है वो आपकी बी होती है। अब एक्स के आगे देखो आपका -3 है, तो आपके बी की वैल्यू -3 हो जाएगी, सिंपल। और जो बच गया वो आपका सी होता है, तो सी की वैल्यू आपकी -10 हो जाएगी क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपका -10 बच गया। तो ए बी सी की वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हो और आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इस तरीके से निकाल सकते हो। एक्स स्क्वायर के आगे जो है वो आपका ए, एक्स के आगे जो है वो आपका बी और जो बच गया वो आपका सी। अब देखो हमारे एबीसी की वैल्यू आ गई, यानी कि हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं ए और सी को मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो देखो ए मेरा 1 है, सी मेरा -10 है। तो 1 और -10 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, ये आपका -10 आ जाएगा। क्लियर। और आपका बी कितना है, बी आपका -3 है। तो ए और सी को मल्टीप्लाई किया यानी कि ये क्या है, ये आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब होता है जब किसी दो चीजों को आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसको आप प्रोडक्ट लिखते हो। क्लियर। और ये क्या है, ये बी आपका सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर -10 आए और जिनको ऐड करने पर -3 आए। तो सिंपल सी बात है, देखो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आंसर माइनस में आ रहा है, -10 है ना। यानी कि आपको जो दो नंबर सोचने हैं उनमें से एक नंबर आपका प्लस का होगा, दूसरा नंबर आपका माइनस का होगा, क्योंकि जब प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तभी आपका आंसर माइनस में आता है। देखो मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो -3 इंटू 5, और ये 5 जो है ये प्लस का है, तो इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर -15 आएगा। यानी कि अगर मैं एक प्लस वाले नंबर को और माइनस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा आपस में तो आंसर माइनस में आएगा। क्लियर। तो यहां पे देखो प्रोडक्ट माइनस में है, यानी कि जो दो नंबर आप सोचोगे एक प्लस का होगा दूसरा माइनस का होगा, ये तो हमें पता चल गया। अब नंबर कैसे पता करने हैं वो आपको मैं बताता हूं। अब देखो एक नंबर हमारा प्लस का है और दूसरा नंबर हमारा माइनस का है। अब ये नंबर कैसे निकालेंगे, हमें तो बस इनका साइन पता चला है ना अभी। तो नंबर कैसे निकालते हैं उसका मैं ट्रिक बताता हूं। तो देखो ऐड करने पर -3 आना चाहिए, यानी कि इन दोनों नंबर में से जो बड़ा नंबर होगा वो आपका माइनस का होगा। यानी कि बी का जो साइन है ना वो हमेशा बड़े नंबर का साइन होता है, यानी कि ये वाला नंबर आपका बड़ा होगा, ये वाला नंबर छोटा होगा। पॉजिटिव नंबर छोटा, माइनस वाला बड़ा। क्लियर। तो अब मुझे ये बताओ कौन कौन से ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है। तो 5 और 2 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 10 आता है ना। और 5 बड़ा है या 2 बड़ा है, 5 बड़ा है और मैंने क्या बताया था माइनस वाला बड़ा होगा। तो यहां पे आप 5 लिख दोगे
और प्लस के आगे 2 लिख दोगे, छोटा प्लस का हो जाएगा। तो आपके 2 नंबर आ गए, एक +2 है, दूसरा -5 है। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऐसे वाले नंबर्स निकाल सकते हो। आइए चीज समझ आपको। प्रोडक्ट आपको बताएगा कि इन दोनों नंबर का साइन क्या है। मान लो अगर प्रोडक्ट +10 होता तो या तो दोनों नंबर माइनस माइनस वाले होते या दोनों नंबर प्लस प्लस वाले होते। तो प्रोडक्ट हमें साइन बताता है, सम हमें यह बताता है कि कौन सा नंबर बड़ा है और बड़े नंबर का कौन सा साइन है। यहां पे साइन देखो -3 था, माइनस में है, यानी कि बड़ा नंबर माइनस वाला है। तो 2 और 5 में से बड़ा कौन सा है? 5। तो माइनस के आगे 5 लिख दोगे। क्लियर? तो इस तरीके से आपके दोनों नंबर आ गए। अब आपको क्या करना है, अगर आपने नंबर ढूंढ लिए ना, ये समझ लो आपका आधा क्वेश्चन तो यहीं पे हो गया। बस यही मेन चीज है। यही बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं, उनको नंबर ढूंढने नहीं आते। तो नंबर ढूंढने कैसे, वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि आगे इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखो, अब आपकी जो इक्वेशन है आपको वो लिखनी है। मैं यहां पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूं क्योंकि बाकी का क्वेश्चन अब हम यहां करेंगे। तो आपकी इक्वेशन लिख ले हैं, x² - 3x - 10 = 0। इक्वेशन लिख ली आपने। अब देखो, अब आप क्या करोगे, x² को बिल्कुल ऐसे का ऐसे लिख दोगे और ये जो बीच में -3x है ना, इसके आप 2 टुकड़े कर दोगे। 2 टुकड़े मतलब अब ये जो 2 नंबर आपने निकाले हैं इसको हम यहां पे यूज करेंगे। इन दोनों नंबर्स को आप -3x की जगह क्या लिख दोगे, आप एक तो 2x लिख दोगे और ये जो 2x है ये प्लस का आएगा क्योंकि जो 2 है वो हमारा प्लस का है। और आपका यहां पे -5x आएगा। तो -3x को मैंने 2 टुकड़ों में लिख दिया, एक 2x और एक -5x। क्योंकि 2x में से अगर आप 5x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वापस -3x आ जाएगा, यानी कि मैं -3x को ऐसे लिख सकता हूं। क्लियर? और ये जो आपका -10 है ये ऐसे का ऐसे आ जाएगा। क्लियर? तो मैंने -3x के 2 टुकड़े कर दिए। कोई डाउट यहां तक? आगे देखो, अब आप क्या करोगे, अब आप पहली 2 टर्म में से यानी कि इनमें से और लास्ट की 2 टर्म में से यानी कि इनमें से आप क्या करोगे, कॉमन निकालोगे। तो मैं कॉमन निकाल के दिखाता हूं। तो पहले हम पहली वाली 2 टर्म में से कॉमन निकालेंगे। तो यहां पे देखो पहली 2 टर्म कौन कौन सी है, x² + 2x। तो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से कॉमन आ रहा है आपका x, क्योंकि x ऐसी चीज है जो x² के अंदर भी है और 2x के अंदर भी है। तो यहां पे मैं x कॉमन निकाल लेता हूं। तो x मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, अब देखो x² में से मैंने x हटा दिया, यानी कि यहां पे अकेला x बचेगा। क्लियर? और 2x में से मैंने x हटा दिया तो 2 बचेगा। तो मैंने यहां पे पहली 2 टर्म में से कॉमन निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लास्ट की ये जो 2 टर्म है ना, इनमें से भी कॉमन निकालेंगे। तो इनमें से देखो क्या कॉमन आ सकता है, एक तो आपका माइनस साइन कॉमन आएगा क्योंकि जो माइनस है वो दोनों के अंदर है, 5 के अंदर भी है और 10 के अंदर भी है। तो एक तो आपका माइनस साइन कॉमन निकाल लोगे। दूसरा और क्या कॉमन आ सकता है, देखो यहां पे दोनों में 5 कॉमन है क्योंकि -5x के अंदर भी 5 है और 10 के अंदर भी कहीं ना कहीं 5 छुपा हुआ है क्योंकि 5 × 2 क्या होता है, 10 होता है। तो आपका जो 10 है उसके अंदर 5 छुपा हुआ है। तो आप क्या करोगे, यहां पे -5 आपका कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, -5x के अंदर से मैंने -5 हटा दिया तो सिर्फ x बचेगा। और -10 में से अगर मैं -5 निकाल देता हूं तो क्या बचता है। अगर आपको इस टाइप की चीजें नहीं आती तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना, जस्ट डिवाइड करके देख लेना। -10 के अंदर से अगर आप -5 कॉमन निकाल रहे हो तो क्या बचेगा, तो जो चीज कॉमन निकालते हैं ना हमेशा उससे डिवाइड करते हैं। तो -10 के अंदर से कॉमन निकाल रहे हैं -5 को, तो -10 को मैं डिवाइड कर दूंगा -5 से। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 10 कैंसिल, 2 पे। तो आंसर आ गया आपका 2 और माइनस से माइनस कैंसिल हो चुका है तो ये आंसर जो है वो +2 है। तो आपका क्या बचेगा, यहां पे +2 बचेगा और = 0 तो है ही। ठीक है, ये चीज कर लोगे, यहां तक कोई डाउट। अब देखो, अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि आपने इतना क्वेश्चन कर लिया ना, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन आपने अभी तक जितना किया है वो ठीक किया है या गलत किया है। आपकी ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है अगर ये सेम आ जाए मतलब आपने ठीक किया है, अगर ये सेम ना आए तो कहीं ना कहीं आपने या तो नंबर लेट करने में मिस्टेक कर दी है या फिर कॉमन निकालने में मिस्टेक कर दी है।
तो चेक कर लेना आगे, ठीक है। अब देखो मेरी यहाँ पे ब्रैकेट वाली चीजें बिल्कुल इक्वल है। यहाँ पे भी देखो ब्रैकेट में x+2 है, यहाँ पे भी ब्रैकेट में x+2 है, यानी कि अभी तक जितना भी मैंने क्वेश्चन किया वो बिल्कुल ठीक किया है। कोई डाउट यहाँ तक? आइए चीज समझ आपको। अब क्या करोगे, अब हमारी आगे भी देखो x+2 है, पीछे भी x+2 है, तो हम क्या करेंगे, x+2 को ही कॉमन निकालेंगे। तो मैं x+2 को कॉमन निकाल लेता हूं। तो अब मैंने x+2 को निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, यहां पे देखो इसमें से मैंने x+2 निकाल दिया, तो सिर्फ और सिर्फ मेरा x बचेगा। और यहां से देखो मैंने x+2 निकाल दिया, तो मेरा -5 बचेगा, और इक्वल टू 0 तो है ही, ठीक है। तो ये चीज आ गई। अब देखो ये आ गया ना, ये सोच लो आपका 95% क्वेश्चन हो गया। अब आपको जस्ट क्या करना है, आपको ये ब्रैकेट वाली चीजें इक्वल टू 0 पुट करनी है। तो अब मैं क्या करूंगा, दोनों को इक्वल टू 0 पुट करूंगा। यहां पे देखो एक मेरा x+2 है और एक मेरा x-5 है, तो मैं दोनों को इक्वल टू 0 पुट करता हूं, तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं पुट करके दिखाऊं आपको, चलो दिखाता हूं। तो मेरा एक तो x+2 इंटू x-5 इक्वल टू 0, ये चीज थी ना। तो मैं क्या करूंगा, बीच में ऐसे लाइन ड्रॉ कर लूंगा, तो इधर लेफ्ट साइड में x+2 को इक्वल टू 0 पुट कर देता हूं, और इधर x-5 को मैं इक्वल टू 0 पुट कर देता हूं। तो ये 2 मेरा राइट साइड जाके, देखो लेफ्ट साइड ये प्लस में है, राइट साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -2। तो एक तो मेरी x की वैल्यू -2 आ गई, और यहां पे देखो -5 को राइट साइड भेजूंगा तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इधर मेरी x की वैल्यू +5 आ गई। तो मेरी x की वैल्यू दोनों आ चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमेशा 2 रूट आते हैं, यानी कि 2 वैल्यू आती हैं, तो मेरी 2 वैल्यू आ गई। क्लियर? तो यहां पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। तो ये जो -2 और ये जो 5 है, ये आपके इस इक्वेशन के रूट्स हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आपका ये पहला क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट होता है। कोई डाउट? मैंने बहुत ही हर स्टेप को मतलब इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है, हर स्टेप को बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन किया है आपको। मैं जब भी पढ़ाता हूं ना, तो मैं ये सोच के पढ़ाता हूं कि मैं क्लास के सबसे कम दिमाग वाले बच्चे को पढ़ा रहा हूं। अगर उसको भी मतलब चीजें समझ आ रही है ना, तो मैं ये मानता हूं कि हर बच्चे को समझ आ जाएंगे। मैं थोड़ा सा फास्ट नहीं पढ़ाता, मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाने की मतलब मेरी मेंटेलिटी यही है, मेरी सोच ये है कि मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जल्दबाजी किस बात की है ना। अब 4 वीडियो देखने से भला एक वीडियो देखो, भले ही स्लो देखो, लेकिन कम से कम समझ तो आए। तो होप करता हूं ये चीज आपको समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका पहला पार्ट कंप्लीट होता है। तो अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट पे। होप करता हूं कि आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। तो अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट पे। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट को। तो देखो सेकंड पार्ट में हमें कौन सी इक्वेशन दे रखी है, 2x² + x - 6 = 0। तो अब देखो मैंने पहला पार्ट आपको बहुत ही थोड़ा सा स्लो तरीके से समझाया। अब बाकी के बचे हुए 4 पार्ट हम थोड़े से फास्ट तरीके से करेंगे, क्योंकि आपको बेसिक कंसेप्ट तो पता चल ही गया होगा कि एक्चुअली फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ABC की वैल्यू निकालेंगे। तो A क्या होता है, मैंने आपको बताया था पिछले पार्ट में, x² के आगे जो चीज लिखी हो वो आपकी A होती है। तो x² के आगे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो आपकी A की वैल्यू 2 हो जाएगी। B की वैल्यू क्या होती है, अब x के आगे जो चीज लिखी हो वो b हो जाएगा। अब देखो x के आगे कुछ नहीं है ना, जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है, 1 होता है। जब हमारे टीचर थे ना, पता किस टाइप से समझाते थे कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, और सबका मालिक एक, यानी कि इस x का कोई भी साथी नहीं है, यानी कि इसका साथी भगवान है, और भगवान एक होता है। तो इसलिए इस x का जो b है वो आपका 1 हो जाएगा। क्लियर? तो इस टाइप से हमारे टीचर्स पढ़ाते थे हमें। और आपका c क्या हो जाएगा, जो चीज बच गई वो आपकी c हो जाएगी। तो आपका -6 बच गया, तो आपका c -6। तो ABC की वैल्यू निकालने में तो कोई डाउट होगी नहीं आपको, है ना। तो ABC की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करोगे, अब आप A और C को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो A और C को मल्टीप्लाई करता हूं, तो A आपका 2 है, C आपका -6 है, तो 2 × -6 हो जाएगा आपका अराउंड -12। और B कितना है, B आपका 1 है। क्लियर? तो इस टाइप से हमने वैल्यूज तो निकाल ली। अब देखो AC को मल्टीप्लाई किया मैंने, यानी कि ये क्या है, ये आपका प्रोडक्ट है।
ठीक है। और बी क्या होता है, बी आपका सम होता है। यानी कि आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो -12 आए और ऐड करूं तो +1 आए। तो वो नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? पहले तो देखो प्रोडक्ट हमें बताएगा कि उन नंबर्स के साइन क्या है। तो प्रोडक्ट करने पर -12 आ रहा है, यानी कि उन दोनों के साइन डिफरेंट डिफरेंट होंगे। एक प्लस का होगा, दूसरा माइनस का होगा। तो मान लो एक नंबर आपका प्लस का है और आपका जो दूसरा नंबर है वो आपका माइनस का है। क्लियर? अब सम वाला साइन बताएगा कि इनमें से जो बड़ा नंबर है उसका क्या साइन होगा। तो देखो बी आपका +1 है, यानी कि इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो आपका प्लस वाला होगा। तो प्लस वाला बड़ा है, माइनस वाला छोटा है। तो अब आपको ऐसे दो नंबर सोचने जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आता हो। तो 4 इंटू 3, तो 4 और 3 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है, 12 आता है। तो अब 4 बड़ा है या 3 बड़ा है? 4 बड़ा है 3 से, है ना। तो 4 यहां पे प्लस वाले के आगे आएगा और 3 आपका माइनस वाले के आगे आएगा, क्योंकि जो बड़ा होता है उसका साइन बी वाला साइन होगा। बी आपका प्लस है तो बड़े वाले का साइन भी प्लस होगा। क्लियर? तो हमने नंबर सोच लिए, एक +4 है, दूसरा -3 है। और मैंने आपको बताया था कि जब आपके नंबर आ जाते हैं समझ लो आपका आधा क्वेश्चन तो वहीं पे हो गया। आगे क्या करना है मैं बाकी का क्वेश्चन यहां पे करके दिखाता हूं। जस्ट हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिख लेंगे। तो 2x² + x - 6 = 0। तो ये मैंने इक्वेशन लिख ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो 2x² को तो बिल्कुल वैसे का वैसे लिख देंगे, ठीक है। और ये जो बीच में x है इसके आप दो टुकड़े करोगे। तो दो टुकड़े किस तरीके से करने हैं, ये जो आपने नंबर सोचे हैं ना इनके पीछे जस्ट आपको x लगा देना है। तो 4 लिखा यहां पे मैंने +4, तो +4x लिख दोगे। और पीछे क्या है, दूसरा नंबर क्या था, -3, तो यहां पे -3x लिख दोगे। तो मैंने x के दो टुकड़े कर दिए, 4x और 3x, ठीक है। और ये आपका -6 बिल्कुल वैसे का वैसे = 0। क्लियर? अब आप क्या करोगे, अब आप पहली दो टर्म में से कॉमन निकालोगे। तो आपकी पहली दो टर्म देखो ये है, इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है, जो जो चीज कॉमन आ रही है वो निकाल लेंगे। तो 2x² है और यहां पे 4x है। तो देखो x तो दोनों में है और दोनों में 2 भी दोनों में है। तो आप यहां पे 2x कॉमन निकालोगे और अंदर क्या बचेगा, 2x² में से 2x निकाल लिया तो मैंने सिर्फ x बचेगा, प्लस 4x में से 2x निकाल लेंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। अब मैं ये कैसे सोच रहा हूं, जब भी कॉमन निकालते हैं तो जिस चीज में से कॉमन निकाल रहे हैं उसको आप ऊपर लिखोगे। देखो जहां पे जैसे मैंने 4x में से कॉमन निकाल के दिखाता हूं, तो 4x में से कॉमन निकाल रहा हूं तो क्या कॉमन निकाल रहा हूं, 2x को। तो 4x को मैं 2x से डिवाइड कर देता हूं, तो x से x कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल 2 पे, तो अंदर 2 बचेगा, तो यहां पे मैंने 2 लिख दिया। तो अगर आपको कॉमन निकालना ना आए तो क्या करोगे, जस्ट आप डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। तो यहां पे देखो मैंने पहली दो टर्म में से कॉमन निकाला है, अब मैं लास्ट वाली दो टर्म में से कॉमन निकालूंगा। अब हमारी लास्ट वाली टर्म ये है 2, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो दोनों में देखो माइनस साइन है, तो आपका एक तो माइनस कॉमन आ जाएगा और दोनों में देखो 3 भी छुपा हुआ है। तो एक तरीके से मैंने -3 कॉमन निकाल लिया। तो -3x में से -3 निकला तो आपका x बचेगा। -6 में से -3 कॉमन निकाला तो मेरा यहां पे +2 बचेगा, ठीक है। कैसे पता चला मुझे, -6 को आप -3 से डिवाइड कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 6 कैंसिल 2 पे, तो आपका मैंने +2 लिख दिया =0। और मैंने आपको क्या टेक्निक बताई थी कि अगर आपकी ब्रैकेट वाली चीजें सेम आ जाए तो समझ जाना आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। ओके, अब जो चीज ब्रैकेट के अंदर है हम फिर से उसको भी कॉमन निकाल लेंगे। तो मैं x + 2 को कॉमन निकाल लेता हूं क्योंकि यही तो ब्रैकेट में है। और यहां पे क्या बचेगा, 2x बचेगा -3, ठीक है। आपको क्या करना है, जो ब्रैकेट के जो पहले तो ब्रैकेट के अंदर जो चीज है वो कॉमन निकालोगे और ब्रैकेट के अलावा जो चीज है यानी कि जो ब्रैकेट के बाहर है उसको फिर से ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे और आप जस्ट =0 लगा दोगे। क्लियर? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है। तो कहने का मतलब क्या है, अब इन दोनों ब्रैकेट वाली चीजों को मैं बारी बारी 0 के इक्वल पुट करूंगा। पुट करके दिखाऊं तो हमारा क्या आ गया था, x + 2 × 2x - 3 = 0, ये चीज आ गई थी। तो अब मैं दोनों को =0 पुट कर देता हूं। तो मैं बीच में लाइन ड्रॉ कर लूंगा, x + 2 = 0,
अब देखो लेफ्ट साइड जो 2 है वो आपका प्लस में है, राइट साइड आके माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू, तो 0 में से 2 माइनस हो गया तो -2, तो x की वैल्यू आपकी -2 आ गई। उसी तरीके से 2x माइनस 3 को मैं इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा। तो 3 देखो ये -3 इधर है, उधर जाके +3 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 3। तो 2 देखो x के साथ मल्टीप्लाई है, तो 2 है वो x के साथ मल्टीप्लाई है, तो 2 को हम राइट साइड भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3/2। तो आपके x की दो वैल्यू आ गई, -2 और आपका 3/2। तो स्टूडेंट्स यहां पे आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। अब करेंगे हम थर्ड पार्ट। तो जो आपका थर्ड पार्ट है ना वो बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बच्चे ना ये रूट देख के ना घबरा जाते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, उल्टा ये क्वेश्चन और भी इजी है। कैसे करेंगे देखो। तो वही तरीका है, सबसे पहले हम ABC की वैल्यू निकालेंगे। तो अब तो आप पूरे ट्रेंड हो गए होगे ना ABC की वैल्यू निकालने में। तो एक्स स्क्वायर के आगे जो चीज है वो आपका a होता है, तो एक्स स्क्वायर के आगे √2 है, तो आपका a √2 हो जाएगा। क्लियर, रूल्स वही रहेंगे, वैल्यू चाहे कुछ भी हो जाए, अटपटी दे दे, आपको कंफ्यूज करने के लिए वैल्यू दी गई है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको रूल्स याद रखने हैं। उसी तरीके से आपका b की वैल्यू निकालेंगे। तो x के आगे जो चीज है वो आपकी b हो जाएगी, तो x के आगे 7 है तो b 7 हो जाएगा। ठीक है, और जो बच गया वो आपका c हो जाएगा। तो क्या बच गया 5√2, तो आपका c 5√2 हो गया। क्लियर, तो हमने ABC की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप जो कि होता है a और c को मल्टीप्लाई करना। तो मैं a और c को मल्टीप्लाई करता हूं। तो a देखो मेरा √2 है और c मेरा 5√2 है। इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा देखो। तो √2 से √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √2 इंटू √2 क्या होता है, √2 इंटू √2 होता है √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से आपका रूट कैंसल यानी कि 2 आ गया। तो मैं √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा, और ये 5 भी तो है ना साथ में, तो ये आपका 5 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 बिल्कुल वैसे का वैसे लिख दिया, और √2 और √2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10। तो a और c को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 10 आ गया। और आपका जो b होता है वो कितना दे रखा है, b आपका 7 है, निकाला है, दे तो नहीं रखा, निकाला है हमने। तो AC हमारा क्या होता है, a इंटू सी, ये होता है आपका प्रोडक्ट, और b क्या होता है, b होता है आपका सम। तो अब आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 10 आए और ऐड करूं तो 7 आए। तो ये नंबर सोचना बहुत ईजी है। तो 5 और 2 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 10 आता है, 5 प्लस 2 करता हूं तो 7 आता है। तो ये नंबर सोचना बहुत ईजी है ना। तो अब देखो रूट वाली चीजें कितनी ईजी हो गई। तो आपको रूट को देख के घबराना नहीं है, आपको बस रूल्स फॉलो करने हैं। ठीक है, तो हमने नंबर सोच लिए, एक नंबर आपका 5 है और दूसरा नंबर 2 है, और दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों आपके प्लस वाले हैं, क्योंकि +2 इंटू +5 +10 होता है, और 5 + 2 7 होता है। ठीक है, तो ये आपके दोनों नंबर आ चुके हैं। तो नंबर आ गया, मतलब आपका आधा क्वेश्चन तो यहीं पे हो गया। अब बाकी का क्वेश्चन आगे करते हैं। अब बाकी का क्वेश्चन मैं आपका राइट साइड करवा के दिखाता हूं। तो आपको जस्ट क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो अब देखो आपकी आगे वाली टर्म बिल्कुल ऐसे के ऐसे लिख दोगे, और जो 7x है इसके आपके दो टुकड़े करने हैं। तो क्या करोगे, इन दोनों नंबर के ये जो आपने नंबर निकाले ना, इनके पीछे आप जस्ट x लगा दोगे। तो मैं यहां पे लिखता हूं 5x प्लस 2x। तो 7x को मैंने क्या लिख दिया, 5x प्लस 2x, क्योंकि 5x के अंदर अगर मैं 2x ऐड करता हूं तो वो वापस 7x बन जाता है। तो 7x को मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, और यहां पे 5√2 इक्वल टू 0। तो ये चीज लिख दी मैंने। अब कुछ कॉमन आता है तो निकाल लेंगे, कुछ कॉमन नहीं आता तो नहीं निकालेंगे, सिंपल। तो यहां से बताओ मुझे कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अब देखो ये जो आपकी पहली दो टर्म है इसमें देखेंगे, तो x तो देखो दोनों में है, तो x तो आपका दोनों से कॉमन आ जाएगा। और कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, और कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, क्योंकि √2 के अंदर और 5 के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो और x के अलावा और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यहां पे लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ x। तो x को छोड़ के बाकी चीजें जो बच गई वो लिख देंगे। तो √2x बच गया,
और यहाँ पे आपका 5 बच गया। ठीक है, तो पहली दो टर्म में से मैंने कॉमन निकाल लिया। अब हम लास्ट की दो टर्म में से कॉमन निकालेंगे। तो ये आपकी दो लास्ट की टर्म है। अब बच्चे ना यहां तक तो कर लेते हैं, लेकिन यहां से कॉमन निकालना उनको आता नहीं है। कैसे निकालते हैं मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि इस टाइप की चीजों में कॉमन कैसे निकालते हैं। अब देखो यहां पे 2x लिखा हुआ ना, तो 2x को मैं क्या लिख सकता हूं, 2x को मैं √2 इंटू √2x लिख सकता हूं, क्योंकि 2 क्या होता है, 2 जो होता है अगर मैं √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 आ जाएगा, यानी कि मैं 2 को वापिस √2 इंटू √2 लिख सकता हूं, और x तो है ही, तो x आपका साथ में आ जाएगा, और लास्ट में 5√2 है इक्वल टू 0। अब देखो यहां से अब कॉमन निकालना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2x को थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अब कॉमन निकालना है, तो देखो यहां पे तो कॉमन निकाल चुके हैं हम, तो इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं क्योंकि ये तो हमारी मेहनत है। लेकिन यहां पे क्या करेंगे, यहां पे देखो अब आपका √2 आपको दोनों में दिख रहा होगा, यानी कि अब आपका √2 कॉमन आएगा, तो जो चीज बच गई वो लिख देंगे √2x, और यहां पे √2 चला गया तो 5 बचेगा इक्वल टू 0। तो मैंने कॉमन निकाल लिया। अब देखो ब्रैकेट वाली चीजें क्या आपकी सेम है, यस ब्रैकेट वाली चीजें सेम है, यानी कि हमने नंबर भी सही सोचे हैं और हमने कॉमन लेने में भी कोई गलती नहीं की है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ब्रैकेट वाली चीजें लिख देंगे। तो ब्रैकेट वाली चीजें मैंने लिख दी, और ब्रैकेट के अलावा जो चीज है वो भी लिख देंगे। तो जो ब्रैकेट के बाहर है वो भी मैंने लिख दिया। कोई डाउट यहां तक? अब आपकी इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 के इक्वल आता है, यानी कि हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों वैल्यूज को बारी बारी 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो अब मैं इन दोनों वैल्यूज को 0 के इक्वल पुट करके दिखाता हूं। तो हमारा √2x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस √2 इज इक्वल टू 0, ये चीज आ गई थी। अब हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, और इधर x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो पुट करते हैं, पहले लेफ्ट वाले को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 को राइट साइड भेज देते हैं। तो 5 देखो इधर प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, √2x इज इक्वल टू -5। अब देखो ये जो √2 है ये आपका x के साथ मल्टीप्लाई है, तो इस √2 को मैं राइट साइड भेजूंगा तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो इस √2 को मैं उधर भेजता हूं, तो ये -5/√2 हो गया। तो ये स्टूडेंट्स आपके x की वैल्यू आ गई, ठीक है। और इधर तो सिंपल है, √2 को उधर भेज दो तो आपका -√2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी x की दोनों वैल्यू आ गई, यानी कि आपने इस इक्वेशन के दोनों रूट्स निकाल लिए। तो यहां पे ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि आपका पार्ट नंबर 4 है। तो पार्ट नंबर 4 करेंगे। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में ना एक चीज आपको एक्स्ट्रा दे रखी है। क्या दे रखी है, आपको जो सी दे रखा है वो आपका 1/8 है, यानी कि ये चीज फ्रैक्शन में है। तो कभी भी अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रैक्शन के अंदर दे रखी हो ना, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एबीसी नहीं निकालोगे, आप सबसे पहले इस इक्वेशन का एलसीएम लोगे। क्या करोगे, एलसीएम लोगे। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कोई भी वैल्यू, ऐसा जरूरी नहीं है कि सी फ्रैक्शन में हो, कोई भी चीज अगर फ्रैक्शन के अंदर है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एलसीएम लोगे। उसके बाद आप एबीसी वगैरह की वो जो चीजें हम करते हैं वो करेंगे। सबसे पहले आप एलसीएम लोगे। तो मैं सबसे पहले इस इक्वेशन का एलसीएम लेके दिखाता हूं। तो पहले तो इस इक्वेशन को लिख लेता हूं मैं, +1/8 इक्वल टू 0 है। एलसीएम लेंगे तो सबका डिनोमिनेटर लिखूंगा, इनके नीचे कुछ नहीं है, मतलब इनके नीचे 1 है। जिनका कोई नहीं होता उनका ऊपर वाला होता है, और ऊपर वाला सबका 1 है, ठीक है। तो इनका कोई भी नहीं है, मतलब इनका नीचे 1 है, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे तो सबका देखो डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 है, 1 है और 8 है, तो आपका जो एलसीएम आएगा वो 8 आ जाएगा। तो एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे 16x², यहाँ पे -8x, यहाँ पे +1 इक्वल टू 0, ठीक है। एलसीएम ले लिया। अब देखो 8 यहाँ पे डिवाइड में है, उधर भेजेंगे तो 8 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये इधर डिवाइड में है। तो 0 × 8 मल्टीप्लाई होंगे, और आपको पता है 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो आंसर वापस 0 आ जाता है। तो 8 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, वापस ये जो 8 है वो वापस 0 बन जाएगा। तो लेफ्ट साइड सिर्फ आपका
16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि 0 और 8 मल्टीप्लाई होके वापस 0 बन गए, तो यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, तो ये आपकी देखो सिंपल इक्वेशन बन गई। अब हम जो अभी तक हमने रूल्स पढ़े वो लगा सकते हैं, क्योंकि अब ये जो इक्वेशन है ये अब आपकी सिंपल फॉर्म के अंदर आ चुकी है। अब हम इसमें जो भी बेसिक रूल है वो अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ABC निकालेंगे। तो आपका A देखो इसमें 16 हो जाएगा, क्योंकि x² के आगे 16 है। B आपका -8 हो जाएगा, जो x के आगे लिखा वो आपका B होता है। और आपका C जो बच गया वो C यानी कि 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम A और C को मल्टीप्लाई करेंगे। तो A इंटू C, तो देखो A मेरा 16 है, C मेरा 1 है, तो A 16 इंटू 1 वापिस 16 हो जाएगा। तो ये क्या है मेरा, ये मेरा प्रोडक्ट है। ठीक है, और B कितना है, B आपका -8 है, और ये क्या होता है, सम होता है। तो आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 16 आए और ऐड करूं तो -8 आए। तो अब देखो मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आ रहा है, +16 आ रहा है। यानी कि जो दो नंबर आपके आएंगे वो किस टाइप के होंगे, या तो दोनों प्लस प्लस होंगे, क्योंकि प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करता हूं तब जाके आंसर प्लस में आता है, या वो दो नंबर माइनस माइनस के होंगे, क्योंकि माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर प्लस में आएगा। तो या तो दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं। तो अब हमारा जो बी है वो हमें बताएगा कि दोनों किस टाइप के होंगे। बी आपका माइनस में है, यानी कि वो दोनों जो नंबर हैं वो दोनों आपके माइनस वाले होंगे। पहला नंबर भी माइनस का, दूसरा नंबर भी माइनस का। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। प्रोडक्ट से हमें यह पता चला कि दोनों के साइन सेम है। बी से हमें यह पता चला कि दोनों के साइन माइनस है। तो कौन कौन से ऐसे नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 16 आता है, तो बहुत सारे नंबर है। 8 इंटू 2 होता है, वो भी 16 आता है, लेकिन क्या उनको ऐड करने पर 8 आता है, नहीं। 4 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करने पर 16 आता है और ऐड करने पर 8 आता है, 4 + 4 8। तो वो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, 4 4 हो जाएंगे। तो दोनों कौन से होंगे, -4 4 होंगे। ठीक है, 4 4 तो हमें वैल्यू पता चली है, साइन हमें पहले से ही पता है माइनस माइनस के होंगे। तो वो दोनों नंबर आपके -4 और -4 है। अगर आपने नंबर पता कर लिया मतलब आपका आधा क्वेश्चन तो वहीं पे हो गया। बाकी का बचा हुआ क्वेश्चन यहां पे करेंगे। अब क्या करूंगा, मैं इक्वेशन लिख लूंगा, और आपको ये वाली इक्वेशन नहीं लिखनी है, आपको अब ये वाली इक्वेशन लिखनी है। अब उस इक्वेशन को भूल जाओ। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को लिखोगे। तो मैं लिखता हूं 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो 16x² को तो बिल्कुल वैसे का वैसे लिख देंगे, और जो -8x है इसके दो टुकड़े कर देंगे, और ये जो दो नंबर है इनमें हमें इसके टुकड़े करने। तो -4 और -4 के पीछे x लगा के लिख देंगे। तो -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो पहली दो टर्म में से हम कॉमन निकालते हैं। तो यहां पे आपका क्या कॉमन आ रहा है, यहां पे देखो आपका x भी कॉमन आ रहा है और आपका 4 भी कॉमन आ रहा है। तो आप 4x कॉमन निकाल लोगे, यहां पे बचेगा 4x, यहां पे -1। अब हमने पहली दो टर्म में से कॉमन निकाल लिया, अब हम लास्ट वाली दो टर्म में से कॉमन निकालेंगे। तो अब देखो यहां पे कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहां पे -4x है और यहां पे 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। इसलिए जहां पे कुछ कॉमन नहीं आता वहां पे क्या कॉमन आता है, वहां पे हमेशा 1 कॉमन आता है। ठीक है, तो यहां पे आप सिर्फ 1 कॉमन निकाल दोगे, और हम कॉमन निकाल रहे मतलब हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा। और आपको पता किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो अंदर वाली चीजें बिल्कुल ऐसे की ऐसे आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो क्या आपकी ब्रैकेट वाली चीजें सेम है, नहीं ब्रैकेट वाली चीजें सेम नहीं है। यहां पे देखो +4x है, यहां पे -4x है, यहां पे -1 है, यहां पे +1 है। और मैंने आपको बताया था कि अगर ब्रैकेट वाली चीजें सेम ना आए मतलब समझ जाना कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ कर दी है। तो हमने गड़बड़ कहां की है, हमने कॉमन लेने में गड़बड़ की है। तो कॉमन कैसे लेना है आपको मैं बताता हूं। तो जब कभी भी आपके साइन में गड़बड़ आए ना, देखो यहां पे ब्रैकेट में चीजें नंबर सेम है, यहां पे भी 4x है, यहां पे भी 4x है, यहां पे 1 है, यहां पे भी 1 है, बस इनका साइन डिफरेंट है। तो जब कभी भी साइन में गड़बड़ आए, साइन डिफरेंट आए, तो आप जस्ट क्या करोगे, आप कॉमन लेते टाइम माइनस कॉमन ले लोगे। तो यहां पे देखो मैंने +1 कॉमन लिया है, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट यहां पे मैं -1 कॉमन ले लूंगा। तो +1 की जगह मैं -1 कॉमन ले लेता हूं। -1 कॉमन लेने से क्या हो जाएगा,
ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन है वो आपके चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस साइन होता है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। तो अंदर वाले साइनों को मैं चेंज कर देता हूं। देखो ये आपका -4x है, तो ये -4x और ये +1, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये -4x था तो ये +4x हो जाएगा, और ये +1 था तो ये -1 हो गया। अब देखो ब्रैकेट वाली चीजें अब सेम आ चुकी हैं। तो आपके कभी भी माइनस साइन में डिफरेंस आए तो आप क्या कर दोगे, आप ब्रैकेट निकालते टाइम माइनस कॉमन ले लेना, बस ये करना है। अब ब्रैकेट वाली चीजें सेम आ गई, मतलब अब तक क्वेश्चन बिल्कुल ठीक चल रहा है हमारा। क्लियर। अब लास्ट में क्या करेंगे, ब्रैकेट वाली चीजों को फिर से कॉमन ले लेते हैं। तो 4x - 1 कॉमन ले लिया, और जो ब्रैकेट वाले हैं वो हमने अलग लिख दिए, और जो ब्रैकेट के बाहर है वो हमने अलग लिख दिए, इक्वल टू 0। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है, मतलब हम इनको बारी बारी 0 के इक्वल लिखेंगे। तो मैं इनको इक्वल टू 0 पुट करके दिखाता हूं। तो हमारा क्या आया था, 4x - 1 इंटू 4x - 1 इक्वल टू 0, ये चीज आई थी। तो मैं दोनों को इक्वल टू 0 पुट करता हूं। तो 4x - 1 इक्वल टू 0, 4x - 1 इक्वल टू 0, तो -1 उधर जाके प्लस, तो 4x इक्वल टू 1, 4x के साथ मल्टीप्लाई हुआ उधर जाके डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 1/4। तो x की वैल्यू यहां पे 1/4 आ गई, और सिमिलरली देखो यहां पे भी करेंगे तो हमारा सेम आंसर आएगा। तो इधर भी आंसर 1/4 आ गया। तो हमारी x की वैल्यू दोनों सेम आई है, और क्या आई है, 1/4। तो स्टूडेंट्स यहां पे आपका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो बहुत इजी था, बस आपको जो कॉमन लेना ना उसमें थोड़ा सा ध्यान से देख लेना कि कॉमन किस टाइप से लेते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया कि कभी भी अगर आपके साइन में डिफरेंस आए कॉमन लेते टाइम, तो आप बस माइनस साइन बाहर ले लेना, ब्रैकेट वाले साइन चेंज हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, तो होप करता हूं ये आपको फोर्थ पार्ट भी समझ आया होगा। अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे, जो कि आपका फिफ्थ पार्ट है। तो करते हैं फिफ्थ पार्ट। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पार्ट पे, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो देखो इसमें भी वही तरीका अप्लाई करेंगे, इसमें कुछ भी फ्रैक्शन में नहीं है, यानी कि हम डायरेक्ट एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के आगे जो है वो आपका ए, बी आपका क्या हो जाएगा, एक्स के आगे जो है वो बी, तो एक्स के आगे -20 है, और जो बच गया वो आपका सी। तो ए बी सी निकालना तो आ गया होगा आपको, क्योंकि मैं 4 पार्ट में करवा चुका हूं ना अब तक। तो अब क्या करेंगे, ए और सी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए और सी, ए आपका 100 है और सी 1 है, तो 100 इंटू 1 वापिस 100 हो जाएगा। तो ये क्या है आपका, ये आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, और आपका बी कितना है, बी आपका -20 है, यानी कि ये क्या है, सम है। तो आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 100 आए और ऐड करने पर -20 आए। तो देखो मल्टीप्लाई करने पर +100 आ रहा है, यानी कि दोनों नंबर का जो साइन है वो सेम होगा। ठीक है, या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। अब देखो बी क्या है, बी माइनस में है, यानी कि वो दोनों नंबर क्या है, माइनस वाले हैं। तो एक नंबर माइनस में है और दूसरा नंबर भी माइनस में है। तो प्रोडक्ट हमें ये बताएगा कि साइन सेम है, और बी आपका माइनस में है, इसलिए दोनों नंबर आपके माइनस वाले होंगे। क्लियर। तो कौन से ऐसे दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 100 आता है, वैसे तो बहुत सारे नंबर है, 50 और 2 को मल्टीप्लाई करता हूं तो भी 100 आता है, लेकिन क्या 50 और 2 को ऐड करता हूं तो क्या आपका 20 आता है, नहीं आता। 50 + 2 तो 52 होता है, तो वो नंबर नहीं लेंगे। तो अब देखो 10 इंटू 10 करता हूं तो भी 100 आता है, और 10 + 10 करता हूं तो 20 आता है। तो वो नंबर कौन कौन से हो जाएंगे आपके, 10 10 हो जाएंगे, और दोनों माइनस माइनस के होंगे। तो पहला नंबर भी -10, दूसरा नंबर भी -10। तो नंबर हमने सोच लिए। अब क्या करना है, अब जस्ट आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है। सोल्व करते हैं। अब मैं इस इक्वेशन को यहां पे सोल्व करता हूं। तो हम जस्ट इस इक्वेशन को लिख लेंगे, 100x² -20x + 1 = 0। तो हमने इक्वेशन लिख ली। अब देखो 100x² तो बिल्कुल वैसे का वैसे लिख देंगे, -20x के दो टुकड़े करेंगे, तो जो नंबर हैं वो ही लिखने हैं। तो -10 और -10 दोनों के पीछे x लगा के लिख देंगे, -10x -10x। ठीक है, तो -20x के मैंने दो टुकड़े कर दिए, और आपका +1 = 0। अब देखो आपकी पहली दो टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो यस यहां पे कॉमन आ रहा है।
x भी दोनों के अंदर है और 10 भी दोनों के अंदर है, तो मैं 10x को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे 10x बचेगा अंदर, यहाँ पे -1 बचेगा। और अब देखो ये हमने पहली दो टर्म में से कॉमन निकाल लिया, अब हम लास्ट की दो टर्म में से कॉमन निकालेंगे। तो हमारी लास्ट की दो टर्म ये हैं, तो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा, यानी कि यहाँ पे क्या कॉमन आएगा? 1 कॉमन आएगा। तो मैं +1 कॉमन निकाल लेता हूँ और अंदर वाली चीजें बिल्कुल ऐसे के ऐसे आ जाएंगी, = 0। अब देखो ये तो बिल्कुल पिछले वाले पार्ट की तरह प्रॉब्लम आ गई। अब देखो बस इनमें साइन में डिफरेंस है, वैल्यू सेम है, बस साइन का फर्क है। यहाँ पे +10x है, वहां पे -10x है, यहाँ पे -1 है, उधर +1 है। साइन में डिफरेंस है ना, बाकी चीजें सेम है। तो जब भी साइन में डिफरेंस आता है तो मैंने आपको क्या बताया था, आप +1 की जगह -1 कॉमन निकाल लो, ठीक है। साइन में अगर कभी भी डिफरेंस हो तो बस ये जो साइन है ना, +1 की जगह -1 कॉमन निकाल लो। और -1 कॉमन निकालने से क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर जो आपकी वैल्यूज है उनके साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आपने बचपन में पढ़ा होगा ना कि ब्रैकेट के बाहर जब माइनस आ जाता है तो अंदर वाले ब्रैकेट की जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। तो ये आपका -10x +10x हो जाएगा, और ये जो आपका +1 है ये आपका -1 हो जाएगा। बस अब देखो -1 कॉमन निकालने से ब्रैकेट वाली चीजें सेम हो गई, ठीक है। अब ब्रैकेट वाली चीजें सेम है, मतलब क्वेश्चन बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब जो ब्रैकेट के अंदर है वो हम लिख लेंगे अलग से, और जो ब्रैकेट के बाहर है उनको भी लिख लेंगे, 10x - 1 = 0। तो ये चीज लिख ली। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों ब्रैकेट वाली चीजों को हम बारी बारी 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो पुट करते हैं, तो हमारा क्या आया था, 10x - 1 × 10x - 1 = 0। तो 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो 10x - 1 = 0, 10x - 1 = 0। तो -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, और ये जो 10 है ये x के साथ मल्टीप्लाई है इसलिए यहां पे डिवाइड में आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 1/10। इधर करेंगे, इधर भी देखो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है तो सेम आंसर आएगा, 10x = 1, x = 1/10। तो स्टूडेंट्स यहां पे आपके x की दो वैल्यू आ गई और दोनों वैल्यू आपकी सेम है, दोनों वैल्यू आपकी 1/10 है। तो स्टूडेंट्स यहां पे आपका जो 5th पार्ट है वो भी कंप्लीट होता है। होप करता हूं आपको ये पार्ट समझ आया होगा। तो यहां पे मैंने आपको पांचों के पांचों पार्ट करवा दिए, तो पहला क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट होता है। होप करता हूं आपको ये पार्ट समझ आए होंगे। कोई डाउट आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपकी कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। हमें थोड़ा सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारा चैनल अभी थोड़ा सा लो लेवल पे इतना ग्रो नहीं हुआ है, तो आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। बहुत सारे बच्चे मुझे वहाँ पे मैसेज करते हैं, डाउट पूछते हैं, तो मैं उनकी डाउट सोल्व करता हूँ। तो आपको भी कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।